गंगा मैया की जय, समस्त भाइयों की जय, साधु संतों की जय। हमारे इस कार्यक्रम से जितने भी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, जिनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग मिलता है, उन भाइयों की जय हो। साथ ही साथ ऐसे उदार, निर्मल, उत्तम, मधुर विचार, व्यवहार, संस्कार, वाणी रखने वाले भाइयों के माता पिता की जय हो। क्योंकि माता पिता का योगदान जिस प्रकार से रहेगा, जिस प्रकार से माता पिता का विचार रहेगा, उसी प्रकार से संतान पैदा होगी। कहा भी गया है भैया हमारे लोगों की कहावत में कि बाढ़ें पिता पुत्र के धर में, खेती उपजई अपने कर में। और साथियों, श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुण शीलाचारा। दोनों प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न अपनी अपनी जगह साथियों सही है। तो साथियों, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे, जिस प्रकार से हम फूलों की खेती करेंगे, जिस प्रकार से फूलों की देख रेख करेंगे, जिस प्रकार से फूलों से हम प्यार करेंगे, उसी प्रकार से हमारे पुष्प, हमारे फूल साथियों मुस्कराएंगे, हरे भरे रहेंगे। तो संस्कार के ऊपर जाता है। आज के इस वीडियो में हम गंगा से संबंधित, स्नान से संबंधित, त्रिवेणी से संबंधित, हरिद्वार से संबंधित, नासिक से संबंधित, और या कहिए भैया गंगा सागर से संबंधित, पंचवटी से संबंधित, चित्रकूट से संबंधित, अयोध्या से संबंधित, जहाँ पर भैया काशी से संबंधित, केदारनाथ से संबंधित, हरिद्वार से संबंधित, मथुरा से संबंधित, जहाँ जहाँ पर भी नदियाँ हैं, सरिता बहती हैं, उनसे संबंधित कुछ हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों तक जो है हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। और कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो, तो हमारे भाई लोग हमें क्षमा करेंगे। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे समाज में, साथ ही साथ ब्राह्मणों के कर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, और समस्त ग्रंथों को पढ़ करके उनके विषय में सारी चर्चाएं सबको दे पाना संभव नहीं है। और साथियों, बिना पढ़े, बिना देखे संसार में कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। इसलिए हमारे ग्रंथ जब तलक है, लगभग चाहे रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत कथा ले लीजिए, किसी ने किसी को बताया है, किसी ने किसी को लिखाया है, किसी ने किसी को जो है कथा के विषय में विधिवत गा करके, बता करके, समझा करके सिखाया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि बगैर पढ़े हुए संसार में कोई बढ़ा नहीं है। जब मनुष्य पैदा होगा तभी बढ़ेगा, जब सूर्य निकलेगा तभी प्रकाश मिलेगा। तो आइए आज हम अपने भाइयों को जो है गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप हैं, गूढ़ प्रश्न है। हमें हमारे भाई लोग क्षमा करेंगे, इसलिए कि हमारे भाइयों का जब मुझे आलेख मिलता है, तो जब उनका आलेख अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे भाइयों का भी जो है ज्ञान जो है बढ़े। तो आज का वीडियो जो है गंगा स्नान करने पर भी, कुछ लोग हमने तमाम गंगा जहाँ स्नान होता है वहाँ से संबंधित जो है क्या कहते हैं भैया, नाम हमने बताया, त्रिवेणी, प्रयागराज, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख ना तमाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और तमाम नदियां हैं, क्या कहते हैं गंगा सागर। तो साथियों, लोग वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों पाप नहीं मिटते। साथियों, बाहरी शब्दों का और अगर हम समावेश करें तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम जितने वीडियो बनाते हैं, चाहे हमारे कोई देशवासी, चाहे हमारे कोई भाई, चाहे हमारी कोई बहन देखे या ना देखे, लेकिन जब तक हमारा वाक्य, हमारा विवरण, हमारा सारांश, हमारी रचना
हमारा लेख पूर्ण नहीं होता, मैं वीडियो को रोकता नहीं, चाहे भैया 1 घंटे का हो जाए, चाहे 2 घंटे का हो जाए, चाहे 15 मिनट का हो जाए, चाहे 10 मिनट का हो जाए। हमसे समय से मतलब नहीं है, हमसे हमारे विचारों से मतलब है। हमारा विचार जो है किस प्रकार से, किस तरह से, किस उद्देश्य से, किस प्रयास से आप तक पहुँचे। अब देखिए 5 मिनट 27 सेकंड हो गए हैं केवल चर्चाएं करते। तो आइए चलते हैं, गंगा स्नान करने पर क्यों नहीं मिटते पाप। लोग गंगा स्नान करते हैं लेकिन फिर भी पपवा काहे को नहीं मिटते, क्या कारण है, हैं? कि भैया गंगा स्नान किया जाए, त्रिवेणी स्नान किया जाए, लेकिन फिर भी पाप क्यों ना मिटे। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और आपकी सेवा में मैं विनोद द्विवेदी इसे पेश कर रहा हूँ। जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की, समस्त देवी देवताओं की जय हो, सबके माता पिता की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो, उत्तर प्रदेश की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय हो द्वारिकाधीश की जय हो, अयोध्यानाथ की। तो साथियों, दुनिया भर में नदियों के साथ मनुष्यों का एक भावनात्मक रिश्ता है। इस रिश्ते को तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन भारत में आदमी का जो रिश्ता नाता नदियों से, खास करके भैया विशेष तौर पे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि प्रमुख नदियों के साथ रहा है, उसकी शायद ही किसी दूसरी सभ्यता से मिसाल देखने को मिले ना। ये कुछ नदियां हैं, इनकी जो है विशेषता, तारीफ़, प्रशंसा बहुत ज़्यादा है, उतनी और तमाम नदियों की जो है प्रशंसा नहीं। नदियां तो बहुत सी हैं, तमाम नदियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां जो हमने आपको बताया, इन नदियों का महत्व, विशेषता बहुत ज़्यादा है। इनमें से भैया गंगा के साथ भारत के लोगों का रिश्ता जितना भावनात्मक है, उससे कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक है ना। सबसे पहले तो विशेष तौर पे हमारे यहाँ, हम भैया उत्तर प्रदेश में गंगा का महत्व ही बहुत लंबा चौड़ा है। अब गंगा की महिमा, गंगा का गुणगान, गंगा की प्रशंसा, गंगा की जो है तारीफ़, गंगा की बड़ाई हम कहाँ तक करें। जो चीज़ अच्छा है, जो चीज़ बढ़िया है, जो चीज़ सुंदर है, उस पर कहाँ तक आप व्याख्यान करेंगे, कहाँ तक आप उदाहरण देंगे, कहाँ तक उसकी तारीफ़ करेंगे। जो महकने वाली चीज़ हो तो महकेगी ही, हम और आप उसकी महक को नहीं रोक पाएंगे। तो गंगा का महत्व अनुपम है। और साथियों, भारतीय मनुष्य ने गंगा को देवी के पद पर प्रतिष्ठित किया है। हमारा देश एक धार्मिक देश है और इसमें आस्था और विश्वास भरी हुई है। हिंदू धर्मशास्त्रों और मिथकों में इस जीवनदायिनी नदी का आदर पूर्वक उल्लेख मिलता है। गंगा को सभी लोग गंगा नदी को जानते हैं, बहुत से लोग गंगा में स्नान किए होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया गंगा नदी जो है कोई साधारण नदी है, तो इसलिए अच्छी चीज़ों का विशेष तौर पे नाम रहता है। संत कवियों ने गंगा की स्तुति गाई है, महिमा गाई है, हमने भी बताया ना। आधुनिक कवियों, चित्रकारों, फिल्मकारों और संगीतकारों ने भी गंगा के घाटों पर जीवन की छटाई और छवियों की रचनात्मक पड़ताल की है। इस महान नदी में जरूर कुछ ऐसा है। देखिए, इस
महान नदी में जरूर कुछ ऐसा है जो आकर्षित करता है। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा भैया बतलाई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भागवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है, बड़े पाप हर लेती है और कठिनाइयां दूर कर देती, खत्म कर देती है। गंगा मनुष्य के दुख सदैव के लिए मित्रों मिट जाते हैं और दुख मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव मित्रों करने लगता है। कहा भी गया है कि गंग सकल मूद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। कभी कभार भैया हमारे मन में जो है यह शंका होती है। भैया देखा, शंका की दवा नहीं है। अगर आपको शंका हो गई है तो उसका इलाज नहीं है। अब हम शंका को लेकर के बात आपसे कर रहा हूँ। हमने कहा ना, कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, पी रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, कलेश और मन की संताप क्यों नहीं मिटे हैं। हम बराबर स्नान कर रहे हैं, क्यों नहीं मिटे। इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं मिटे भैया। क्या बात है। और हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं मिली। इतना सब करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती। इसका भैया बहुत सीधा सा उत्तर है बंधु। मनुष्य को भगवान और उनके वचनों पर विश्वास ना करना। हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि आस्था और विश्वास के साथ हमारा देश है। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी बताया गया वह भगवान का ही वचन है, विनोद दुबे का वचन नहीं है। जो गंगा की चीज़ें मैं बता रहा हूँ या शास्त्रों और पुराणों की चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ भैया, वह सब भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क ना करके पुराणों की वाणी पर विश्वास करेंगे, तो भरोसा करेंगे, तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। तर्क वितर्क बहुत से लोग करते हैं और जो लोग तर्क वितर्क करते हैं वह आगे नहीं बढ़ते। तर्क वितर्क जो लोग करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ते। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ। इसमें तर्क वितर्क करने की कोई बात ही नहीं है। जो ज़्यादा लोग बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं वही तर्क वितर्क करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, सज्जन होते हैं, परोपकारी होते हैं, संस्कारिक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो तर्क नहीं करते। तर्क तो मूर्ख लोग करते हैं और मूर्खों से बहस करना कोई फायदा नहीं है। तो भैया सबसे पहले विश्वास आप करेंगे तो फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि देवता, वेद, गुरु, मंत्र
तीर्थ, औषधि और संत, ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं, रोब से नहीं कि नहीं भैया हम रोब से कौन काम इन लोगों से करा लें, नुकसान हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग ही नास। अगर भैया इन लोगों से ज़बरदस्ती की जाए तो नुकसान होगा ना। अरे भैया वैद्य के पास गए, वैद्य से झगड़ा कर लेंगे, वैद्य कोई दवा इसी दे दे कि रोगी मर जाए। तो इसीलिए इन लोगों से भैया रार नहीं करना चाहिए। और इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। साथियों, अगर कथा को हम इसमें डाल देंगे तो जो है प्रसंग जो है और लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में जो है अपने भाइयों को हम इस कथा को पूर्ण करा दें। वीडियो लंबा होगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार भगवान शंकर व पार्वती घूमते हरिद्वार पहुँचे। पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि हज़ारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है। शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान ही नहीं किया। ये लोग जो है, शंकर जी ने उत्तर दिया कि इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, स्नान नहीं किया है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। भगवान शंकर ने साथियों गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से जो है भर दिया और साधारण मानव के भेष में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करने वाले जो लोग गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं भैया यहाँ पर, उनसे निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी। शर्त क्या है? शंकर जी ने कहा कि उनसे कहना कि अगर तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया तभी इनको निकालो, तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम जो है भस्म हो जाओगे। साथियों, कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। और यह कहते हुए भैया चले गए, यह कहते हुए निकल जा रहे हैं कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्म का क्या पता, हम में से कोई पापी हो गया हो। मित्रों, एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा कि मैं आपके पति को गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसने क्या किया? उसने उत्तर दिया कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा में स्नान किया। पाप तो मैंने बहुत किया है, इसलिए मेरे सारे पाप जो है नष्ट हो गए, मैं निष्पाप हो गया। उस व्यक्ति ने जैसे भगवान शंकर को, भोलेनाथ को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है।
साथियों, इस प्रकार से गंगा स्नान का पूर्ण फल है। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए। इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं ना मांग कर सदैव यही मांगना चाहिए, यही प्रार्थना करना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए, यही विचार रखना चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्मदब्ध में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़ा सा कुछ भी पाप किया है वह गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाएंगे। त्रिपथ गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर, शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि असुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि देवी गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए। तभी गंगा का स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते। साथी, तीर्थ स्थान में ताश खेलना, तीर्थ स्थान में ताश खेलना, हरिओम, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं, मांस मदिरा दारू शराब पीते हैं, इससे भी गंगा स्नान का फल नहीं प्राप्त होता, पूर्ण नहीं मिलता। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है। साथियों, जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वर्ण पुण्य समर्पित करने आए। तो आज का यह वीडियो आप सबकी सेवा में हमने गंगा जी से संबंधित कि गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप, और इसे आपकी सेवा में हम बना करके समर्पित कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सबका प्यार, उदार स्नेह भैया आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद हमें दें। मैं अपने भाइयों से यही निवेदन करता हूँ। समस्त भाइयों की जय हो, सबके माता पिता की जय हो, समस्त ऋषि मुनि साधु संत योगी तपस्वी अघोरी वैरागी सबकी भगवान भोलेनाथ जी मनोकामना पूर्ण करें। और आपका भाई विनोद दुबे इसी प्रकार से आप सबके आशीर्वाद को प्राप्त करता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। कदाचित कहीं आपकी जानकारी में, आपकी नज़र में कहीं कोई त्रुटि हो तो अपने भाई विनोद दुबे को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि गंगा की महिमा बड़ी लंबी चौड़ी है और गंगा की लंबी चौड़ी महिमा में हमने अपना थोड़ा सा विचार जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है शेयर किया है। गंगा की महिमा, गंगा का महत्व, गंगा का कार्य युग युगांतर तक इसी प्रकार से गाया जाएगा। लोग गंगा में स्नान करेंगे श्रद्धा और भक्ति, साथ ही साथ विश्वास के साथ गंगा मैया उनके पापों का समन करेंगी, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, पूर्ण करेंगी। श्रद्धा और भक्ति एवं विश्वास के साथ आप लोग गंगा मैया का स्नान करें, उनकी आराधना करें, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। बने रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल पर। जय गंगा मैया की।